हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ कि ये वॉशिंग मशीन है फ्रंट लोड। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसकी बेयरिंग टूट गई है, बहुत ज़्यादा साउंड करती है, खर खर की आवाज़ होती है। तो आज इसी पे वीडियो है, हम पूरी आपको वीडियो दिखाएंगे और पूरी वीडियो हमारी ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ डिटेल से। बेयरिंग चेंज करना है और आपको फ्री में आज मैं शिक्षा दूँगा कि आप बेयरिंग कैसे चेंज कर लें। तो सबसे पहले आपको जो ये ऊपर साइड का है कवर को हटाना है। इसमें 2 स्क्रू लगे हुए, एक ये लगा था मैंने खोल दिया हूँ और एक दूसरा ये है। इसको दोनों को खोलेंगे। खोलने के बाद फिर ऊपर का जो कवर है उसको आप पीछे साइड खींचो ऐसे, हाँ ऐसे खींच लिया। अब उसको ऊपर की साइड उठाओ, थोड़ा लॉक रहता है, ध्यान देना पड़ेगा। चलो हम इसको ऊपर की साइड उठा के ढक्कन को बाहर करते हैं। अब ये ढक्कन बाहर हो गया, ऊपर से खुल गई मशीन। अब आपको हम ले चलते हैं, चारों साइड से दिखाते हैं आपको करना क्या क्या पड़ना। एक देखो यहाँ पीछे की साइड, यहाँ भी देखो, यहाँ भी इसको भी आपको खोलना है। पूरा डिटेल से बताऊंगा, बस आपके पास टाइम होना चाहिए वीडियो देखने का, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। आपको हम पूरी वॉशिंग मशीन ही खोल के दिखाएंगे, अब आप पूरा रिपेयर कर सकते हो। तो हमें इस कवर को पूरा खोल लेना है। खोलना भी बहुत आसान है, जितने भी स्क्रू लगे हैं पीछे साइड जाओगे इन सब खोलना है। फिर ये कवर को पीछे साइड का निकालना है। निकाल लिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए, दिखा रहा हूँ, देखो इस आपको ये बेल्ट उतार लेना है। देखो बेल्ट उतारने के लिए थोड़ा सा ऐसे मशीन को ये लेंगे, देखो बेल्ट निकल गई। अब चलते हैं हम ऊपर साइड, ऊपर की साइड हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये ऊपर की साइड के एरिया है। अब यहाँ पे हमें सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, फिर आपको दिखाता हूँ। देखो देखो बहुत पुरानी ही मशीन है। अब आज हम इसी पे प्रैक्टिकल करेंगे और पूरी वीडियो आपको बना के दिखाएंगे। टूटी हुई थी, हम इसकी केबल टाई काट देंगे क्योंकि हमें पीसीबी को बाहर निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इस केबल टाई को काटेंगे। अब फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर 2 पेच लगे होते हैं। ये टूट चुका है, यहाँ भी और यहाँ भी टूट चुका है। तो हमें ये सोप ट्रे को बाहर निकाल लेना, यहाँ प्रेस करना है और ये देखो सोप ट्रे बाहर आ गई। ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ 2 स्क्रू कसे होते हैं इस पीसीबी को बाहर निकालने के लिए। तो हमें पीसीबी को बाहर निकालना है, तो इसको पहले डिस्कनेक्ट करना है। यहाँ से ये चेक निकाल लेना है। एक ये हो गए और 3 इधर लगे होंगे, इधर साइड घुमाता हूँ आपको, ये लगे हैं। इन तीनों को हमें अलग कर देना है, पीसीबी से जो कनेक्शन है डिस्कनेक्ट कर देना है। डिस्कनेक्ट बहुत आसान है, बस यहाँ से दोनों साइड पकड़ेंगे और हाँ देखो ये एक हो गया और ये देखो हम प्रेस कर 2 और ये 3, ये पूरा डिस्कनेक्ट हो गया। अब हमें पीसीबी को पूरा कंप्लीट सुधर बाहर निकाल लेना। देखो ये पीसीबी हमारी पूरी बाहर आ गई। इस तरह से पीसीबी निकल जाएगी। अब हमें यहाँ पे देखो एक पाइप है, इस पाइप को निकाल देना है। निकल गई। अब ये पूरा अलग हो गया। देखा डिटर्जेंट जो बॉक्स है पूरा अलग हो गया है। यहाँ पे एक केबल टाई लगी है, इसको भी काटेंगे। तो डिटर्जेंट बॉक्स अलग। अब एक यहाँ पे टबोस पाइप लगी है जो ट्यूब में होती है, ट्यूब में पानी डालता है। इस क्लैंप को हम दबाएंगे। देखो सबसे मुसीबत इसी पाइप को लगाने में होती है। तो इसको हम क्लैंप को दबाएंगे और पाइप को ऊपर की तरफ निकालेंगे। ये निकल गया। ठीक। अब ये पूरी डिस्कनेक्ट हो गया है। ये आपको याद रहे कि लगाना कहाँ कहाँ पाइप है, वो भी बहुत आसानी से हम आपको बताएंगे। अब हमें इस गेट को बाहर निकालना है। इस गेट को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डोर लॉक स्विच को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। ये स्लीव रबड़ है, इसकी स्प्रिंग निकाल लिया। स्लीव रबड़ को अंदर साइड डाल दो ऐसे। ठीक, खुल गया। अब हमें डोर लॉक स्विच को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना। 2 स्क्रू है, दोनों स्क्रू को हमें खोलना है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप वॉशिंग मशीन बनाना सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोग अवसर है इस वीडियो को देखने के लिए। पूरा हम विस्तार से आपको बताएंगे।
और इस वीडियो में बहुत कुछ आपको मिलेगा नॉलेज। हम खाली बैरिंग ही चेंज करें, लेकिन इसमें बहुत चीज़ आपको मिलेगी जो आप इसी के सहारे इसमें कर सकते हो। चलो 1.5 लाख स्विच निकल गया। अब हमें इस नीचे की फेसिया को, यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है, इस स्क्रू खोलेंगे तो जो नीचे की फेसिया कवर है वो बाहर हो जाए। इसको थोड़ा, हाँ, ये ड्रेन पाइप लगी हुई है पतली, इसको बाहर निकालें और इसको थोड़ा प्रेस करेंगे और ये देखो इस नोब को निकाल लेते हैं, फिर पाइप आसानी से निकल जाएगी। निकल गई, इसको हम बाहर रखते हैं। अब यहाँ देखेंगे, इस पाइप को हम लगा ही देते हैं। अब यहाँ एक स्क्रू यहाँ लगा होता है इस साइड, इस स्क्रू को खोलना है। 4 स्क्रू लगे होते हैं, एक इधर और एक ऊपर, मतलब 2 ऊपर 2 नीचे लगे होते हैं ऐसे साइड में। अब यहाँ चलते हैं, इधर साइड देखेंगे तो एक स्क्रू यहाँ भी लगे होते हैं। तो दोस्तों ये IFB की वॉशिंग मशीन है, फ्रंट लोड, सेंटर एक्वा SX 8 kg 1400 RPM की है। लगभग फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का सब इसी तरह ही चेंज होती है बेरिंग। ये देखो ऊपर भी है, इस पे हम ऊपर को भी चेंज करेंगे और एक यहाँ भी है, यहाँ को भी इसको हमें लूज कर लेना है। तो दोस्तों ये लूज हो गई है, स्क्रू को लूज कर अब गेट को ऊपर की साइड उठा लेना है। इसको देखो गेट बंद कर लेना है, ऊपर की साइड इसको उठाना है। ऊपर की साइड उठाएंगे, इसमें लॉक होता है, लॉक को आसानी से निकाल देना। देखो इसका पूरा कंप्लीट गेट ही बाहर हो गया। आप समझ गए होंगे कि हमने चारों पेज को खोला और ऊपर साइड उठाया तो गेट ये निकल गया। अब इसे गेट को हमको सुरक्षित रख देना चाहिए। अब हम इसमें निकालते हैं ये जो बैलेंसिंग वॉशिंग मशीन की जो बैलेंस करता है ना, इसमें एक पत्थर सा लगा होता है। इसमें 4 नट बोल्ट कसे होते हैं। इस पाइप को डिस्कनेक्ट करते हैं। ये स्लीव रबड़, बिल्कुल स्लीव रबड़ पे स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को हम निकाल दिए हैं पूरा, क्योंकि हमें इसकी भी सफाई कर देना है, तो इसको बाद में निकालना है। चलो छोड़ देता हूँ, पहले इस नीचे का जो बैलेंसिंग पत्थर है ना, इसको हमें खोलना पड़ेगा। 1 2 3 4, इन चारों के हमें बोल्ट को खोल लेना है। चलो हम बोल्ट को खोलते हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप एक टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अगर आप घर में ही काम करना सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ऐसी सी वीडियो हम आपके लिए एनी टाइम लाते रहते हैं। तो अब हम इसके पूरा इसको घुमाएंगे। गोटी सेटर हमारे पास अवेलेबल रहती है, तो चलो इसको हम अब खोल देते हैं। तो अक्सर क्या होता है, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जितनी भी होंगी लमसम सब की यही इसी तरह होती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो जितने भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन होती हैं सब इसी की तरह ही रहती हैं, इसी तरह खुलती हैं सब, कोई भी उसमें डिफरेंसिंग नहीं रहती है। तो हम इन चारों बोल्ट को हम खोल के और वार्सर सहित इसको हम बाहर निकालेंगे। अब ये दूसरे को खोलते हैं, दूसरे भी खोलेंगे, तीसरा चौथा चारों इसमें है। इसको भी थोड़ा लूज करें। तो अक्सर क्या होता है, हम जब वॉशिंग मशीन बनाते हैं तो सीखने के लिए बहुत आदमी आते हैं और इसमें सब हाथ बटाते हैं। सबको मैं सिखाता हूँ, क्योंकि हमारा चैनल जो बना हुआ है सिखाने का ही चैनल है। सब सीखे, सब काम करे, सब रोज़गार पाए। तो अब हम 3, ये 1 2 3 खुल गए, एक और है उसको भी हम खोलते हैं, वो भी सही हो जाएगा। देखो दोनों ये जो रिंग रखी हैं इनको सबको आपको सही सलामत रखना पड़ेगा, अन्यथा ये खो जाएंगे। खोना नहीं चाहिए, कोई भी सामान हो तो खोना नहीं चाहिए। इसको भी हम देखो लूज कर देते हैं। तो ये जो पत्थर देख रहे हैं ना, ये पत्थर सही होता है, 2 होता है, एक ऊपर लगा होता है, एक ये साइड में लगा होता है। तो दोनों का काम अलग होता है।
वो दबा के रखता है और ये दाएं बाएं जाने पे उसको बैलेंसिंग करके रखता है। तो दोस्तों अब ये देखो निकल चुका है। अब इसको हमें इस पत्थर को आसानी से बाहर निकालें। ध्यान रहे कि यह वजन है, हल्का इसको मत समझना, आराम से इसको उठाना है, अन्यथा गिरेगा टूट भी सकता है। देखो निकल गया। अब इसको हम साइड रख देते हैं। तो इसके जितने नट बोल्ट थे वार्सल सबको एक जगह कलेक्ट करके रख देना है। देखो ये निकल गया है। इसका वो वज़न भी कम से कम 20-25 किलो के आसपास होता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ साइड देखो जो ये ट्यूब लगी है ना, स्लिप रबड़ को बाद में निकालो, पहले भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ना, ये जितनी ट्यूब हैं यहाँ पे 12-13 स्क्रू लगे होते हैं इस ट्यूब को खोलने के लिए। तो हम इन 12-13 स्क्रू को लंबे लंबे होंगे उनको खोलेंगे आसानी से और फिर इस ऊपर वाली ट्यूब को बाहर कर देंगे। तो ये देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो चारों साइड से कसे होते हैं और थोड़ा ऊपर ले चलो। हाँ, ये इसी तरह से देखोगे ना तो चारों साइड से ये कसे होते हैं। चारों साइड को आपको सबको खोल लेना है। ये देखिए एक वहाँ कसा हुआ है, एक देखो नीचे कसा हुआ। तो चारों साइड से इसमें एक गैस किट लगी होती है, उसी गैस किट पे ये टाइट होता है। अब आप इसको आराम से स्क्रू ड्राइवर से खोल लीजिए चारों साइड से। इधर भी है चारों साइड से। तो इसमें करीब 10 या 11 के आसपास स्क्रू लगे होते हैं। इन सबको हमें खोल देना है। चलो दोस्तों ये लगभग खुल गया। अब इसको हम फ्रंट कवर को बाहर निकालते हैं। ये देखो बाहर निकल गया। आराम से इसको थोड़ा सा तिरछा करके अब बाहर निकल गया। अब देखिए, देख रहे हो इसमें कितना गंदा पड़ा है। सोचिए इतनी गंदगी पड़ी हुई है, इतनी गंदगी पड़ी है। तो अब इसको हमको साफ़ कर देना पड़ेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देना पड़ेगा ताकि यह बिल्कुल क्लीन हो जाए। अब वॉशिंग मशीन खुली है तो इसकी बढ़िया से सर्विस भी कर देना पड़ेगा आपको। अब हम पीछे साइड चलते हैं। तो ये जो व्हील लगी है इस पे एक नट कसा होता है, इस नट को खोलना पड़ेगा हमें, तभी ये निकलेगा। चलो अब इसको खोलने के लिए यहाँ पे एक हम लक्कड़ का कोई गुटका डाल दें। देखो हमारे पास हैमर थी, उसको लगा दिया हूँ। अब इसको हम खोलते हैं। तो ये तो ऊपर साइड खुलेगा, नीचे से ऊपर आएगा तब ये खुलेगा। और देखो खुल गया। अब इस व्हील को निकालने के लिए इस नट को हम बाहर निकालते हैं। व्हील को निकालने के लिए इसको थोड़ा सा हिला डुला के पीछे साइड खींच लेना है, ये निकल जाएगा। अब देखो हम इसको पकड़ते हैं, इसको थोड़ा सा हिलाते हैं और ये थोड़ा आगे पीछे करोगे तो ये व्हील निकल गई। अब हमें इस ड्रम को, मेरे पास गोटी सेट है, यहाँ पे चोट मारेंगे डायरेक्ट उस पे जहाँ नट कसा उस पे चोट नहीं मारना है आपको, ना ये ख़राब हो जाएगी। इस पे चूड़ी बनी होती है। तो हमारे पास गोटी है, हम गोटी को उतना मोटा गोटी लेंगे ताकि उस पर चोट ना लग पाए। उसके जो सापट है सापट पे चोट। अब यहाँ से हम चोट मारेंगे तो ये ड्रम आगे की साइड निकलेगा। चलिए पकड़िए और यहाँ पे हम चोट मारते हैं। देखो चोट मार रहे हैं। अब धीरे 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 ड्रम आगे की साइड जा रहा है। तो इसकी बेयरिंग में जब पानी चला जाता है तो बेयरिंग ज़्यादातर ख़राब होने के चांस रहते हैं। चलो ड्रम आगे की साइड आ गया। अब हम इस ड्रम को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों ये ड्रम बाहर हो गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि बिल्कुल इसको क्लीन कर देना पड़ेगा। जो इसकी ट्यूब है, ट्यूब को क्लीन, ड्रम को क्लीन, बिल्कुल हमें चकाचक कर देना पड़ेगा, साफ़ सुथरा कर देना पड़ेगा। अब देखिए इतना गंदगी इसमें भरा हुआ है, तो इसकी पूरी हमें सर्विसिंग कर देनी, पूरी एकदम से कचरा निकाल के हम बाहर कर देंगे। अब देखिए सील, इसकी सील ख़राब हो गई थी। इस बेयरिंग के अंदर पानी जा रहा था, तभी ये इसकी बेयरिंग ख़राब हुई। देखिए अब हमें सील को चेंज करना है। सील बेयरिंग सबको चेंज कर देंगे हम। तो चलिए अब हम दिखाते हैं कि इसको चेंज कैसे करना है। बहुत आसान है। हम देखिए पीछे साइड आ गए हैं। एक बार कपड़ा से जो कचरा होगा इसको हम साफ़ करते हैं, फिर बेयरिंग को निकालते हैं। अब हम आगे साइड चलेंगे। आगे साइड से हमारे पास गोटी है, उस गोटी से हम पीछे साइड वाली बेयरिंग पे चोट मारेंगे।
क्योंकि गोटी उतनी लेनी है जो इस बेरिंग के अंदर आसानी से घुस जाए। देखो ये इसको हम सेट करें, बड़ी है, दूसरी लगाते हैं। दूसरी लगाएंगे तो फिर देखेंगे इसमें देखो बिल्कुल क्लीन कर दिया हूँ, ट्यूब क्लीन कर दिया हूँ साफ। अब गोटी, हाँ ये गोटी अंदर जा रही है। अब इसको हम ये देखो डाल दिया। अब इसी पे हम चोट मारेंगे तो जो पीछे की बेरिंग होगी वो बाहर निकल जाएगी। ये सबसे अच्छा तरीका है। बेरिंग भी अगर बेरिंग ख़राब नहीं है तो भी सही रहेगी, और ख़राब बेरिंग है तो भी। तो अब इस पर हम चोट मारेंगे। चलिए इसको हम चोट मार रहे हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ इन सब की आवाज़ हम साउंड को थीम कर रखते हैं, क्योंकि अक्सर जहाँ ये काम होता रहता है वहाँ पे बहुत आवाज़ होती है, तब आपको समझ नहीं पाओगे। चलिए अब देखिए बेरिंग निकल गई। चलो हम दिखाते हैं आपको, पीछे साइड चलते हैं और इसकी बेरिंग ठोकने से देखो बाहर निकल गई। और यहाँ आपको दिखाते हैं, ये देखिए यही बेरिंग देखो लगी थी, देखो एकदम गीली हुई है, इसके अंदर एकदम पानी भरा हुआ है। और देखिए यहाँ पे देखो, अब इस वाली को निकालेंगे, आगे वाली को पीछे साइड से हमको धक्का मारना। उतनी बड़ी गोटी लेंगे, उसी गोटी से इसे हमें ठोकना है। आप पास कोई लक्कड़ का हो या लोहे का हो, ऐसा कि आसानी से वो निकल जाए, आपको ऐसे चोट में। देखो अब गोटी को हम, हाँ ये फिट हो गई। अब यहाँ से हम इसको ठोकेंगे। चोट मारेंगे और बेरिंग आगे वाली निकलेगी। तो ये बेरिंग निकल गई। अब देखिए इसको हम इस बेरिंग को दिखाते हैं। ये देखो बेरिंग प्लस सील दोनों बाहर हो गई। अब इसके अंदर से बिल्कुल इसको हमको साफ़ सुथरा कर देना पड़ेगा। यही बेरिंग लगी थी, देखो ये बड़ी वाली बेरिंग है, एक छोटी वाली। तो चलिए हम बेरिंग कौन कौन सी साइज़ है हम आपको बताते हैं। ये हमारे पास बेरिंग रखी हुई है, ये बेरिंग SKF की है। तो बेरिंग कोई भी कंपनी आप ले सकते हो। तो हमारे पास ये पहले से ऑलरेडी मौजूद थी। तो अब चलते हैं, हम इसकी बेरिंग की आपको साइज़ दिखाएंगे और इसको हम लगाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों कुछ लोग कमेंट करते हैं सर आपकी वीडियो बड़ी होती है। वीडियो भले ही बड़ी हो, लेकिन उस पर क्या होता है, हम आपको सही आपको उसमें जानकारी मिलती है। शॉर्ट में बताएंगे तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो ये छोटी बेरिंग है, 6306 की है। नहीं दिख रहा, भी आपको हम डिब्बे पे दिखाएंगे। तो ये छोटी वाली 6306 और बड़ी वाली 6307, इसमें 2 बेरिंग लगती है। ये नहीं आ रहा है, ये 63 दोनों बेरिंग, ये 6307। अब डिब्बे पे हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखो, ये एक बेरिंग ये है। इस बेरिंग को साफ़ करेंगे कपड़े से, बिल्कुल न्यू बेरिंग डालेंगे दोनों। तो इस बेरिंग पे हम आपको दिखा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक बेरिंग लगती है, देखो 6306 2J ये लिखा हुआ, देख लो। और दूसरी बेरिंग दिखाता हूँ, ये 6304 लिखा हुआ साफ। अब ये हो गई, ये 2 बेरिंग हो गई। अब बड़ी वाली बेरिंग को हम लगाते हैं। ऐसे आपको बैठाना, हल्का सा पहले सपोर्ट से लग जाए, फिर उसके बाद आप बेरिंग से ही लगा के बेरिंग को ठोक दें। इससे क्या होगा, कहीं भी इसकी बेरिंग पे जो इसकी कहीं भी ख़राब नहीं होने के चांस रहेंगे। देखो बेरिंग के ऊपर बेरिंग लगाया, अब इस पुरानी वाली बेरिंग से हम इसके ऊपर चोट मारेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि बेरिंग में कहीं भी ऐसी जगह चोट नहीं लगती जो गोली कहीं रगड़े उगड़े, तो उस सब से बचना है। तो बेरिंग, पुरानी वाली बेरिंग पे ही आप इसको चोट मारें, तो ये नीचे वाली बेरिंग जाके आराम से फिक्स हो जाएगी। क्योंकि ऊपर वाली तो बेरिंग ख़राब है, देखो आराम से ये बैठ गई। अब इस पे हम हल्का सा और चोट मारेंगे। देखो अब ये पूरी तरह से बैठ जाएगी। इसको और बैठना, इसको पूरा अंदर जाना है, कम से कम 3 mm की, क्योंकि इसी पे सील हमारी लगती है। अब देखिए अभी भी नहीं बैठी, अभी और बैठना पड़ेगा। हाँ अब लमसम अभी बैठ गई। तो यहाँ पे 6307 की हम बेरिंग लगाए हैं, ये अंदर साइड है, वो फिक्स हो गई। अब ये सील है, सील देखिए हमारी कौन सी है, हम आपको दिखाते हैं। ये 40 80 10 ये सील इसमें लिखा हुआ, देखो
40 80 10 हम डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, क्योंकि हर मशीन की अलग अलग साइज़ होगी। लेकिन ये IFB की वॉशिंग मशीन की है, सेंटर एक्वा SX 8 kg 1400 RPM है। तो इसकी सील यही लगती है, फ्रंट लोड है। अब सील को हम हल्का हल्का सा, ज़्यादा प्रेशर नहीं मारना, बस हल्का हल्का से चारों साइड से इसको आपको बैठा देना है। चलो दोस्तों, ये आराम से बैठा दी गई है। अब देखो ये बिल्कुल फिक्स होगा, हाथ मार के एक बार आपको देख। अब हम चलते हैं पीछे साइड, और पीछे साइड यहाँ पे देखते हैं। अब इसकी भी बैरिंग लगाते हैं। ये पीछे लगाना है आपको 6306, ये वहाँ वाली छोटी बैरिंग होती है। अब यहाँ पे हमें पीछे वाले पे इसको हमें लगाना है। ये हाँ, क्योंकि जो आगे वाली होगी पीछे नहीं लगेगी, जो पीछे वाली होगी आगे नहीं लगेगी। अगर पीछे वाली आगे लगाओगे तो नहीं लग पाएगी, और आगे वाली पीछे लगाओगे तो नहीं लगेगी, क्योंकि उसमें एक 6306 है, एक 6307 है। इस प्रकार से बैरिंग है। तो हम इस बैरिंग का नाम और साइज और सील की साइज सब डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं आराम से। चलो आराम से इस पर हम चोट मारेंगे। अब इतना बैठा दे, पुरानी बैरिंग से ही हम इसे ठोकेंगे, क्योंकि पुरानी बैरिंग ख़राब है। इसी पुरानी से इसे हमें पूरा अच्छी तरह से बैठा देना है। अभी और थोड़ा जाएगी। ये देखिए बिल्कुल सही हो गया। हाथ से इसलिए हम लगाते हैं कि देखते हैं प्लेन हुआ कि नहीं हुआ पूरा ये। तो ये देखिए बिल्कुल बैठ गया है। तो हमें एक बार इसको कचड़ा उचड़ा ना हो, जो ठुक पीट पे बिल्कुल हमें साफ़ सुथरा कर लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो ये बैरिंग इसकी बिल्कुल चेंज हो गई। अब हमें ड्रम लगा के इस वॉशिंग मशीन को कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करना भी आसान है। देखिए इसमें साकर भी हम देख रहे हैं, साकर थोड़ा सा लूज है, लेकिन काम चला हुआ है, दिक्कत नहीं होगी। तो उस पर भी हम इसको चेक कर ले रहे हैं। तो इसमें जो बैरिंग है बिल्कुल अंदर बैठ गई है। इसको आपको इसी से देखना है ना, जो ऊपर का सापट है, होल जिसमें बैठाया गया है, उसी पे हम बिल्कुल इसको लेवल देख रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब चलिए हम आगे चलते हैं, आगे की साइड फिर इसे हम देखते हैं और फिर आगे का कार्य इसको हम करते हैं। चलो हम घूमते हैं, फिर इधर दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखो एकदम क्लीन हो चुका है। जो इसमें इतनी गंदगी थी, गंदगी पूरी साफ़ सुथरा हो चुका है। अब चलिए हम ड्रम को बैठाएंगे और ड्रम को आसानी से लगाएंगे। तो दोस्तों, हम ड्रम को लगाने के लिए आराम से ड्रम को आपको हाथ में लेना है और फिर इसमें इसको आपको बैठा देना है। चलिए दोस्तों, हम ड्रम को लगाते हैं। देखो ऐसे आपको लगाना है, बहुत ही आसान। बैरिंग के अंदर बस एक निशाना लगाना है और थोड़ा सा इसको प्रेस कर देना है। प्रेस कर दिए हैं। देखो बैरिंग बिल्कुल सॉफ्ट चल रहा है। बस यही आपको देखना है कि पूरी तरह से ये फ्री है कि नहीं है। और थोड़ा सा इसको अभी थोड़ा सा लग रहा है बैरिंग नहीं पूरी घुसी हुई है, थोड़ा सा। हाँ, इसको हटा, हाँ बस लग गया। बस अब इसको हम चला के घुमाएंगे। देखो बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेला को बताए थे, चेला भी हमारा लगा ले, कैसे डाला है चेला। इसको भी लगा आराम से, हाँ ऐसे पकड़ के बैठा, बस इसी तरह। नहीं बैठा पा रहा है, देखो ये सब सीखने वाले हैं, सब सीख जाएंगे। हाँ, विस्तार से बताओ, ऐसे इनको बताया जाता है कैसे क्या करना है आपको। ये देवकांत जी हैं, ये भी सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं। सीख लो, सब कोई सीखो। अब चलो इसका हम अगला कार्यक्रम करते हैं। ड्रम को बैठा दिया गया है और हम पीछे साइड चलते हैं। वहाँ पे जो हमारी बेल्ट की पुल्ली थी ना, उस पुल्ली को हमें कस देना है ताकि ड्रम अपने स्थान पे पूरी तरह बैठ जाए। अब चलिए यहाँ पे इसको हम फिक्स करते हैं। इसके ऊपर हम जो पुल्ली थी, पुल्ली को लगाते हैं और फिर जो इसका नट था, नट से हम टाइट करेंगे। तो चलिए पुल्ली को इसमें खांचा कटो, खांचे से इस सापट में भी खांचा होता है, पुल्ली में खांचा होता है। इस सापट को हम आराम से लगाएंगे और फिर इसके ऊपर जो ये नट था, नट को हम बिल्कुल टाइट कर देंगे। ये देखो, हाँ
अब इसको टाइट कर, जैसे खोला था हमने इसमें एक लक्कड़ की वो डाला था, वैसे इसमें एक डालना पड़ेगा ताकि ये पूरी तरह से टाइट हो जाए। चलो हमारे पास हैमर है, हम इस लक्कड़ की बेट से इसको हम टाइट करते हैं। टाइट ये प्रायः नीचे की साइड होगा ये, और इसको थोड़ा सा, बस पूरा ये टाइट हो गया है। अब इसको एक बार हम घुमा के चेक कर लेंगे कहीं कोई आवाज़ रगड़ या कुछ तो नहीं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ड्रम बिल्कुल टाइट हो चुका है। तो महोदय ये पूरा ड्रम टाइट हो गया। अब पूरी तरह से यहाँ का हो गया। चलो बेल्ट देखता हूँ, बेल्ट ख़राब है लेकिन अभी काम चल जाएगा। अब बेल्ट को चढ़ाना कैसे, पहले हम नीचे वाली मोटर पे बेल्ट लगाएंगे और फिर ऊपर से इस तरह फंसाएंगे और फिर यहाँ ज़ोर से दबाएंगे। ध्यान रहे बेल्ट में उंगली नहीं दबनी चाहिए। और ये देखो, और थोड़ा सा पकड़ना है, यहाँ से उंगली लगाना है और ये सीधा घुमा देना है। देखो ये बिल्कुल तरह से बेल्ट चढ़ गया, एकदम फ्री है, कहीं भी आवाज़ नहीं। पहले तो कड़कड़ की बहुत आवाज़ आती थी इसमें। ये पूरी तरह से हो गया है। अब इस पर इसके जो बैरिंग की पुल्ली होती है ना, उसमें भी खांचे कटे होते हैं, तो इससे हमें ज़्यादा आगे की साइड ही रखना है क्योंकि बेल्ट में भी खांचे होते हैं, ये उसी पे ही चलती रहती है साइंस। ये देखिए, इसी तरह से आपको बेल्ट को चढ़ा के रखना, क्योंकि बेल्ट इसका कमज़ोर है, तो अभी बेल्ट हमारे पास है नहीं, इसीलिए हम इसको इसी पे ही चलाएंगे पूरी तरह से और ये पूरी तरह से कार्य करेगा। तो ये अभी ये पूरा तरह से देखो, पीछे की साइड पूरा कंप्लीट। अब आगे साइड चलते हैं। अब आगे हमें क्या लगाना है इसको भी हम चेक कर लेते हैं पूरी तरह से। और ये देखिए पूरा कार्य हो रहा है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी तरह से ये फ्री है, कहीं भी आवाज़ नहीं है। हम इसको बार बार चेक कर ले रहे हैं, तो इसमें कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसके बाद इसको चलते हैं, जो इसके ऊपर ट्यूब थी उस ट्यूब को हम लगाते हैं और ये पूरी तरह से लगा दिया जाएगा। और ये लग गया। देखो अब इस पे जितने भी हमारे 10-12 जो स्क्रू लगे थे, उस स्क्रू को हमें इसमें टाइट कर देना है। टाइट करना जैसे हमने खोले थे उसी तरह से इसको टाइट करना है। ज़्यादा नहीं टाइट करना है क्योंकि ये प्लास्टिक पे होता है, फ्री भी हो जाएगा, यानी कि प्लास्टिक की जो चूड़ी हो ख़त्म भी हो जाएगी। तो आपको पेचकस के ही सहायता से इसको बढ़िया से टाइट कर देना पड़ेगा। अब इसको लगाने से पहले जो गैस्किट के ऊपर कचड़ा होगा ना, उस कचड़े को साफ़ कर लेना है, क्योंकि जब दोनों को फिक्स होती है ना ट्यूब, तो उसके अंदर एक गैस्किट होती है, उस गैस्किट को भी आपको बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा कर देना पड़ेगा। तो ये देखिए पूरा जितने भी इसमें स्क्रू थे, सारे स्क्रू को हम टाइट कर दे रहे हैं पूरी तरह से। ये यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। चलो दोस्तों, लगभग पूरा ये हो गया। अब हम टबोस पाइप लगाते हैं। यही पाइप लगाने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि इसको सही तरीके से आपको बैठाना है। देखो इसको हम स्प्रिंग को थोड़ा प्रेशर से दबाएंगे और फिर इसको हम बैठा देंगे। देखो ये बैठ गया है और थोड़ा सा अंदर साइड देंगे। हाँ ये चलो, यहाँ पे काम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर एक पाइप थी, उस पाइप को भी हम लगाते हैं। हाँ ये क्लैंप को पिलास से दबाते हैं और ऐसे प्रेस कर देते हैं, इसको भी हम लगाते हैं। और एक पाइप यहाँ स्लीव रबड़ पे थी, स्लीव रबड़ पे लगा दिए हैं। और एक स्लीव रबड़ को जब जोड़ा गया था तो उस पर एक स्प्रिंग थी, उस स्प्रिंग को भी लगा देना है। ध्यान रहे आपको, जब स्लीव रबड़ उतारे थे तो एक स्प्रिंग थी, वो स्प्रिंग भी लगाना है। अब चलते हैं बैलेंसिंग पत्थर लगाते हैं। तो इसको हम लगाने के लिए इसके नीचे गिरे ना, इसीलिए हम इसके लिए कपड़ा लगा देते हैं, फेब्रिक लगा के टाइट कर देते, क्योंकि ये गिरे ना, गिरने के इस पर रहता है। तो सबका वॉशिंग मशीन खोलने का तरीका अलग होता है, हमारा अलग ही तरीका है। अब देखो कपड़ा डाल दिया, सपोर्ट दे दिए, और इसी तरह से इसमें जो चारों हैं, चारों पे हम थोड़ा सा कपड़ा लगा के सपोर्ट दे देंगे। इससे क्या होगा कि फैब्रिक जब अंदर लगा देंगे, ठूस देंगे ना, तो वो उसी पे पकड़ लगता है। ये देखो इस तरह से
गिरने नहीं देता नीचे को। फिर लास्ट में टाइट करेंगे तो इस फैब्रिक को हम बाहर निकाल लेंगे। चलो ये भी लग गया, 2 हो गए। और ये ऐसे लगता है, देख लो, इसी तरह लगाना है। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। इसको इस पे भी हम फैब्रिक थोड़ा सा लगा देते हैं। और दोस्तों ये भी देखो फैब्रिक अंदर लगा दिए हैं। ये हाँ प्रेस करेंगे थोड़ा, बस ये भी प्रेस हो गया। अब ये तीनों हो गए, एक इधर रह गया है। ये देखो अगर ढीला रखेंगे तो गिर जाएगा, आप नहीं लगा पाओगे फिर। तो चलो इसको भी हम टाइट कर देते हैं। ये बिल्कुल टाइट हो गया है। अब चलिए हम बैलेंसिंग पत्थर को लगाते हैं। देखो चारों को हमने कपड़े से रोक दिया है और ये बाद में कपड़ा निकल जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये लगा रहेगा। चलो हम लाते हैं और एक बैग चारों को, जो इसमें होल है, चारों को होल मिला के बस इसको पहना देंगे। देखो झटके से ही, देखो, ताकि ये गिरे ना। देखो 1 2 3, देखो चारों होल को हम सेंटर में मिलाए और ये देखो लग गया। अब ये गिरेगा नहीं, छोड़ दो फिर भी। अब इस पर वार्सल लगा के बस बोल्ट को टाइट कर देना है। ये वार्सल लगाया और इस पर भी 2 ये वार्सल और चौथे पे भी हम वार्सल लगा देंगे। तो इसी तरह से आपको इसको लगा देना है। तो इस ड्रम को खोलने के लिए, बैरिंग को खोलने के लिए ज़्यादा बंदे की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से इसको हम अकेले ही खोल सकते हैं, एक आदमी खोल सकता है, लेकिन फिर भी 2 आदमी साथ रहेगा तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। मैं तो अकेले ही से खोल सकता हूँ, खोल के बांध भी सकता हूँ पूरी चीज़। चलिए अब इसको हम लगा देते हैं। तो दोस्तों कभी भी आपके अंदर कोई ऐसा गुण है तो सबको सिखाएं, ताकि हर आदमी को कुछ न कुछ नॉलेज होना चाहिए। हमारा जो काम, हम हर किसी क्षेत्र में काम करते हैं, हमें भी कोई भी इलेक्ट्रिक संबंधित दे दो, हम सारे काम करते हैं। काम में हम कोई शर्म नहीं करते हैं और जो भी हमारे अंदर गुण हैं हम सोचते हैं कि सबको बांट दिया जाए। ये देखो बस ऐसे इसको आपको टाइट करना है। ये यहाँ भी है, तो ये पूरा बंध के तैयार हो गई है। तो जो भी हमारी वीडियो देखता है वो बहुत जल्दी सीखता है, ये हमें पता है बिल्कुल 100%। जो भी अगर इस वीडियो को पूरी देखेगा तो कोई भी वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड आसानी से खोल लेगा वो। तो अक्सर लोगों को ये कमेंट रहता है कि सर आप फ्रंट लोड की वॉशिंग मशीन खोलने बताओ। तो दोस्तों ज़्यादातर हमें फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन ही मिलती है कार्य करने के लिए। तो अब हम आपको टॉप लोड वॉशिंग मशीन के बारे में भी बताएंगे खोलना। अभी तो हम फ्रंट लोड पे ही ज़्यादा बता रहे हैं, क्योंकि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा रहती है, टॉप लोड कम होती है। और अक्सर क्या फ्रंट लोड सबसे अच्छी वो वॉशिंग मशीन मानी जाती है, सबसे ज़्यादा टिकाऊ भी होती है, जो हमारा मानना है। देखो सारे कपड़े को बाहर निकाल ले रहे हैं, गुड, निकल गए। अब देखिए ड्रम को घुमाते हैं एक बार, बिल्कुल ड्रम फ्री है, कहीं भी कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ये देखिए बिल्कुल सही तरह से चल रहा है। तो हम इसको चारों तरफ साइड से चेक कर लेते हैं, कहीं इसकी स्लीव रबड़ कहीं फंसी नहीं है या कहीं रुकी नहीं है। तो ये भी चीज़ देखना बहुत अनिवार्य है, हम इसको भी चेक कर लेते हैं आसानी से। तो पूरी तरह से ये स्वतः हम जब कंफर्म हो जाएंगे तब इसके आगे कार्य करेंगे। तो बिल्कुल सही हो गई है, इसमें कहीं भी कोई भी साउंड नहीं है, पूरी तरह से हम कंफर्ट हैं। अब चलो आगे की कार्यक्रम करते हैं। ये रबड़ को हम बैठा देते हैं, थोड़ा सा लग रहा है कि कम बैठी है। ये दिखाता हूँ, देखो ये जो रबड़ होती है ना इधर साइड, ये
पूरी तरह से इसको बैठी देनी चाहिए, तिरछा नहीं होनी चाहिए। यही इसमें सबसे एक वो खासियत होती है। इसको ड्रम से नहीं रगड़ना चाहिए, बल्कि ड्रम पे इसको सही तरह से घूमना चाहिए। तो देखो इसमें कोई भी साउंड नहीं होनी चाहिए, चूँ चाँ की तो बिल्कुल आवाज़ नहीं होनी चाहिए। यही इसकी सबसे पहले पहचान है कि ड्रम बिल्कुल फ्री चलना चाहिए, स्लीव रबर से बिल्कुल नहीं रगड़ना चाहिए। तो अब दोस्तों ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका। अब चलते हैं हम गेट लगाते हैं इसका, जो गेट खोला गया था उसी गेट को हम चलते हैं और उठा के इसको हम लगाते हैं। तो इसको इसी में फंसेगा। देखो ये चार, दो इधर होते हैं, दो इधर होते हैं। इन चारों को आपको इसमें फंसाना है, बस गेट को उठाना है। ये देखो इसमें फंसा है, दो इधर दो इधर, दोनों में से फंसा है। अब गेट को ऊपर से नीचे की साइड लेना है, जहाँ पे फंसता है थोड़ा सा 2 इंच ऊपर लोगे और फिर नीचे की साइड दबा दोगे। देखो कैसे हम लगा रहे हैं सही। देखो जो इसमें खांचे कटे होते हैं ना, उसी पे इसको हमको बैठाना है। साफ दिख रहा है। अब इसको हमें थोड़ा सा ऊपर लेना है, ऊपर से फिर इसको नीचे से बैठा देना, झटके से बराबर से बैठना है। हाँ ये बैठ गया। देखो अब इसके चारों साइड देखेंगे कहीं गैप तो नहीं दिख रही ज़्यादा। देखो बिल्कुल गेट बैठ चुका है। अब इसमें जो 4 स्क्रू लगे थे उन चारों स्क्रू को हमें कसना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 हैं। चारों को हम इसमें बढ़िया से टाइट कर देंगे। देख लीजिए ये IFB की वॉशिंग मशीन है, सेंटर एक्वा SX, 8 kg 1400 RPM है। तो इसी तरह से जितने भी कंपनी होंगी फ्रंट लोड वॉशिंग में, सब इसी तरह से, थोड़ा सा 19-20 का अंतर होता है, नहीं तो सब इसी तरह से ही है, खुलती हैं, सब वही चीज़ होती है। चलो इसको हम टाइट करते हैं। 2 इधर हैं, 2 उधर है। ये टाइट हो गया। और अब नीचे की साइड भी चलते हैं। और कैमरा नीचे करो थोड़ा सा। हाँ ये हाँ यहाँ पे टाइट हो गया। 3 हो गए और 1 इधर हो गया। और इधर आए। हाँ ये यहाँ पे ये चौथा हो गया। चारों स्क्रू आसानी से लग गए। मैं मानता हूँ कि हमारी वीडियो लंबी होती है, लंबी के साथ साथ आपको बेटर जानकारी भी दी जाती है, बढ़िया जानकारी दी जाती है। देखो अब ये लग गया। अब हमें यहाँ पे जो डोर लॉक है उस डोर लॉक स्विच को लगा देना पड़ेगा आसानी से। ये तार वाला जो साइड उधर होगा और इधर साइड ये इधर। अब चलो इसमें दोनों स्क्रू से हम इसे टाइट कर देते हैं। बस अब ज़्यादा टाइम नहीं है, बस ये फटाफट कार्य हो रहा है। तो एक वॉशिंग मशीन की बेयरिंग चेंज करने के लिए जो हमारा मानना है, मैं अगर सही से सब चीज़ मिल जाए तो 1 घंटे के अंदर इस वॉशिंग मशीन को खोल के मैं बांध सकता हूँ। 1 घंटे के अंदर, ओनली 1 आवर्स। और लोग तो इसको दोपहर भी लगा देते हैं, लेकिन नहीं, जो हमारा मानना है हम इसे 1 घंटे के अंदर बेयरिंग चेंज करके पूरी मशीन बांध देंगे। 1 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे लगेगा। अगर सही तरह से बेयरिंग निकल गई तो 1 घंटे के अंदर, अगर नहीं निकल रही तो 1.5 घंटा हो सकता है, लेकिन 2 घंटा कभी नहीं हो सकता है। तो स्लीव रबड़ को हम बढ़िया से लगा देंगे। ये स्लीव रबड़ है, इसको इसी गेट पे हम इसी पे अंदर इसको फंसा दिया जाता है। ये पानी न निकलने के लिए ही होता है। लग गया। अब लगने के बाद यहाँ पे क्लैंप होता है, जिसको हम ओरिंग भी कहते हैं। इसी के ऊपर हम स्प्रिंग से होता है, उसको इस पर लगा देते हैं। ये ही है। तो इसमें 2 होती है, एक पीछे ट्यूब पे लगी हुई थी ऐसी स्प्रिंग और एक इधर लगी है। तो स्लीव में 2 ये रिंग लगती है। चलो ये कंप्लीट हो गया। अब गेट को बंद करते हैं अच्छी तरह। चलो बैठ गया। अब हम अगला करते हैं। अगला आपको क्या करना पड़ेगा कि जो हम अभी PCB को पूरा उतारे थे फेसिया,
उसको हमें लगाना है। तो ये हमारे पास चलो ये फेसिया है, इसको भी हम चेंज कर दिए हैं, नया लगा दिए हैं। तो इसको हम इस पर बैठाते हैं। इसको बैठाने के लिए देखोगे आप तो बिल्कुल सेंटर पर लगाना पड़ेगा, और ये जो खांचा की साइड करके थोड़ा सा प्रेस करके इसको दबा देना है। ये देखिए, हाँ ये देखो 4 इसमें होते हैं ना, इसको चारों को इसी के अंदर बैठाना है। ये बैठ गया, ये बैठ गया, और ये तीसरा भी थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे किसी से, तो हल्का से ये हम पेचकस लेंगे, थोड़ा सा इसको हल्का दबाएंगे, हाँ ये बैठेगा। और इसको भी थोड़ा हल्का से इधर बैठ गया, और इसको थोड़ा, हाँ ये पूरा बढ़िया से बैठ गया है। अब हम डिटर्जेंट बॉक्स को कस देंगे, टाइट कर देंगे 2 स्क्रू लगा के। तो दोस्तों अगर ये फेसिया टूट जाती है तो उसका भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे कैसे चेंज करना है। कभी कभी क्या होता है कि ये टूट जाती है, हम कारणवश क्या होता है कि कभी ज़्यादा वाइब्रेशन। चलो हम ये डिटर्जेंट बॉक्स को टाइट करते हैं। देखो स्क्रू लगा देंगे, हाँ इस पर आराम से, यहाँ होल रहता है, इसी भी सेंटर पे आपको मिलाना है, और थोड़ा सा हाँ आगे से बस। अब इसको हमें बढ़िया से टाइट कर देना पड़ेगा। एक हो गया, 2 होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है, इन दोनों में ही हमें कस देना पड़ेगा। एक इधर हो गया, चलो एक इधर भी हम लगाते हैं, साइड दिख रहा है ना। 2 स्क्रू होते हैं, दोनों को हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। ये चलो ये दूसरा भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर सोप ट्रे डाल देते हैं। सोप ट्रे डालना भी देखो, इसका भी पुल कवर है, इसको हम बैठाएंगे। ये भी टूटा हुआ था तो नया ही इसमें लगा देते हैं। तो इस मशीन की पूरी सर्विस हो गई। जितने भी पार्ट टूटे हुए थे सब हमने इसमें चेंज कर दिया है, सब नए पार्ट लगा दिए हैं। चलो ये लग गया। पहले ऊपर इसी में देखो, एक ये इसमें निकालो, यहाँ फंसा हुआ है। तो पहले हम इस पुल कवर को ना इसी के ऊपर हम लगाएंगे पहले। थोड़ा इसमें फंसा हुआ कचड़ा, टाइम लग रहा है। तो ये हाँ अब बैठेगा। देखो था थोड़ा सा इधर झुका, और इसमें पकाओ, ये थोड़ा सा लाक को डाउन कर दो, बस ये देखो लग गया। अब इस सोप ट्रे को हम अंदर की साइड डाल देंगे। चलो उसको भी बैठा देते, आगे करते हैं। थोड़ा तिरछा दिख रहा है, वो भी सही हो जाएगा। ये हाँ ये बिल्कुल ये कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब नीचे का जो फ्रंट कवर बचा हुआ था, जहाँ पे हमें ड्रेन फिल्टर लगता है, वहाँ का भी बचा हुआ है। ये तो ऊपर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम नीचे की फेसिया लगाते हैं। इसको भीम फेसिया कहते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो इस पाइप को अंदर डालेंगे और इसको हाँ पाइप लगा के इसको हाँ इसी साइड से ऐसे बैठा के आगे साइड झटका देंगे, इस तरह से। देखो बैठ गया। अब यहाँ पे भी एक स्क्रू लगा था, उस एक स्क्रू को भी हम लगा के इसको फिक्स कर देंगे। स्क्रू दिखा रहा हूँ आपको, ये लगा हुआ देखो, एक होल है ना, इसी होल पे आपको ये, और ये लग गया। यहाँ कंप्लीट हो गया। ये पाइप इसको हम इसी में फंसा देंगे। थोड़ी छोटी पाइप हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बैठ गया। अब हो गया। एक बार फिल्टर चेक कर लेते हैं, फिल्टर तो नहीं गंदा है इसका, नहीं फिल्टर तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, साफ़ सुथरा है। चलो इसको हम लगा देते हैं। अब ये इसका जो कवर था, कवर लगा देता हूँ।
चलो दोस्तों, ये यहाँ पे इधर भी भाग पूरा हो गया, ऊपर भी भाग पूरा हो गया। अब ऊपर चलते हैं, यहाँ दिखाते हैं। यहाँ भी देखो कंप्लीट हो गया। एक एक चीज़ सब चेक कर लेंगे, इसमें कहीं ऐसी कोई पाइप तो नहीं बची हुई है जो बच गई हो। तो ये देखो पूरा हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये हाँ, अब इसको कनेक्शन कर देते हैं। ये लंबा वाला वायर यहाँ आएगा, 2 वायर वाला, और सब ये एक दूसरे में लगेंगे। जो जिसका होगा वही उसमें लगेगा, अन्यथा किसी में नहीं लगेगा। जो चीज़ ध्यान देना, जो जिसका है उसी में ही ये कनेक्ट होगा। ये सोचो कि हम दूसरे में लगाए तो नहीं होगा। चलो, इसका पीसीबी का कनेक्शन हो गया है। सब एक बार चेक कर लेते हैं, कोई भी पाइप ऐसी निकली नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका ऊपर कवर लगाते हैं। बिल्कुल एक कवर लगा दिए हैं। देखो, अब हम इसको स्क्रू से टाइट कर देते हैं और इसको हम चलाएंगे। तो हमने पूरी पाइप चेक कर लिया, हर पाइप जो जहाँ लगी थी सो पाइप लग गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर हम जो टॉप कवर है, टॉप कवर को लगा के स्क्रू से टाइट कर देते हैं। ये 2 स्क्रू लगे हुए थे। फिर इसमें हम पानी की सप्लाई देंगे। वॉशिंग मशीन को चला के एक बार चेक कर लेंगे कहीं पे लीकेज है या नहीं है। पूरी तरह से हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये दूसरा वाला भी लगा देते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसी लगी, तो आप हमारी वीडियो से सहमत हैं तो ये कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए दोस्तों, इसको हम पानी का कनेक्शन देके और इसको हम चालू करके एक बार चेक कर लेते हैं कि अब पूरी तरह वॉशिंग मशीन हमारी चल रही है कि नहीं। चलो, हम इस पर सप्लाई दे दिए हैं और एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। तो हम इसको एक्सप्रेस 15 पे ही चला देते हैं। जो इसमें धूल मिट्टी कचरा होगा ना, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। और अभी देखो, बस कुछ ही सेकंड में ड्रम घूमने लगेगा और इसमें पानी आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, हम एक्सप्रेस 15 पे चालू किए हैं और इसको हम प्रेस करते हैं और फिर हम इसको चालू करते हैं। तो ये देखिए, अभी डोर अनलॉक है। डोर लॉक तो आते ही फिर ये चलना शुरू हो जाएगी। तो 1-2 मिनट का टाइम लेते हैं। देखो, पानी दिख रहा है, पानी वॉशिंग मशीन ले रही है और पानी आ रहा है। देखो, जैसे ही पानी आएगा वैसे ड्रम घूमना शुरू कर देता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है वॉशिंग मशीन पे, पानी दिखना और ड्रम का घूमना। यही सबसे बड़ा ही इसका वो रहता है। पानी जैसे ही दिखेगा वैसे ड्रम घूमने लगेगा, समझ लेना कि बहुत बढ़िया आपने सर्विस की है। वॉशिंग मशीन में कोई भी दिक्कत नहीं है। बस यही एक बच्चा, देखो ड्रम घूम गया और ड्रम घूमते ही पानी देखो दिखना शुरू। ये देखो, दिख रहा है ना, हल्का हल्का सा। यही सबसे अच्छी पहचान होती है वॉशिंग मशीन पे। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि लास्ट तक वीडियो देखोगे तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसी टिप्स बताई जाएगी आपको जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे आप वॉशिंग मशीन चलाएँगे तो जैसे ही पानी अंदर घुसेगा वैसे ड्रम घूमेगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपकी वॉशिंग मशीन पूरी तरह से ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कहीं भी कोई फिल्टर चोक या पाइप चोक या ड्रेन पाइप चोक या कहीं पे कोई माउस कोई भी नहीं, मतलब सब कुछ सही है ऑलरेडी। तो यही इसकी पहचान होती है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो गई, कोई भी आवाज़, कहीं भी आवाज़ नहीं कर रही है। हम इसके ड्रेन पाइप भी चेक कर लिए, कहीं से लीकेज भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो देखी, आप समय निकाले, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ऐसे हमारी वीडियो देखते रहे।